हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भारत पर तुर्क आक्रमण। इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे भारत पर अरब आक्रमण। वहाँ से भी जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे सभी करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न बनते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण से वे भी हम कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे भी नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। जिस तरह हम नोट बनाए हैं आप उसे भी उसी तरह नोट कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आप रिवीजन कर सकें। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो देखिएगा, भारत पर तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी का। भारत पर तुर्क आक्रमण किसका? तो महमूद गजनवी का। देखिएगा, इसके बारे में हम पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि महमूद गजनवी कौन थे और कहाँ से आए थे। भारत पर इसका आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था, ये किसके सेनापति था, और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। आप इसे भी ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। देखिएगा, पहला जो है, देखिएगा, महमूद गजनवी जो है यामनी या गजनी वंश के माने जाते हैं। महमूद गजनवी जो है यामनी या गजनी वंश के माने जाते हैं। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाए? तो गजनी को बनाया था। किसको? तो गजनी को बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महमूद गजनवी के पहले सबसे पहला जो था कौन? तो अल्पतगीन था। कौन? तो अल्पतगीन था। अल्पतगीन, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अल्पतगीन का एक गुलाम था सुबुतगीन। कौन? तो सुबुतगीन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला जो था महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी से पहले अल्पतगीन था। कौन? तो अल्पतगीन था। और अल्पतगीन का गुलाम कौन था? सुबुतगीन। कौन? तो सुबुतगीन थे। लेकिन सुबुतगीन के दो पुत्र हुए। कौन? तो दो पुत्र हुए। एक है इस्माइल और दूसरा था महमूद। एक था इस्माइल और दूसरा था महमूद, जिसे महमूद गजनवी भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने इस्माइल की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, लेकिन यहाँ से पूछेंगे अल्पतगीन जो था इसका राज्यकाल या शासनकाल 932 ईस्वी तक, 932 ईस्वी में उन्हें अपने गद्दी पर बैठा था, जबकि सुबुतगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, यामनी या गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन ने ही की थी। किसने? तो अल्पतगीन ने ही की थी। सुबुतगीन जो था इसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण की थी। सुबुतगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, जो प्रथम तुर्क आक्रमण माना जाता है। प्रथम तुर्क आक्रमण माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह भी पूछे जाते हैं कि प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले शासक कौन थे? तो अल्पतगीन, सुबुतगीन और महमूद गजनवी। इस तरह आपको ऑप्शन वहाँ दिया जाता है, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिएगा तो ऑप्शन छाट भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ से पूछेंगे सुबुतगीन का पुत्र कौन हुआ? तो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था, अभी जस्ट बताएं। लेकिन सुबुतगीन के दो पुत्र थे, एक इस्माइल और दूसरा महमूद गजनवी था। लेकिन महमूद गजनवी ने इस्माइल की हत्या करके राजगद्दी पर 998 ईस्वी में खुद बैठ गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। लेकिन यहीं से पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो कितने बार? 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का जो शासन काल माना जाता है 998 से 1030 ईस्वी तक, अर्थात जिस समय से उसने गद्दी पर बैठा था 1030 ईस्वी तक आक्रमण करता ही रहा और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी
हो जाते हैं। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा कि महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधियां भी धारण की थी। आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि महमूद गजनवी ने कुल कितने बार भारत पर आक्रमण किए, तो 17 बार आक्रमण किए हैं। और 17 बार आक्रमण किए हैं, उनका भी मूल उद्देश्य क्या था हम आगे पढ़ेंगे। देखिएगा तो क्या है महमूद गजनवी की क्या तो उपाधियां देखिएगा। बगदाद के खलीफा क्या है अल आदिल बिलहा भी कहा जाता है। अल आदिल बिलहा भी कहा जाता है। यामीन उद दौला की उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की थी। यामीन उ बिलहा की उपाधि भी महमूद गजनवी ने धारण की थी। सुल्तान इज गाजी प्रथम शासक था। सुल्तान और गाजी की उपाधि किसने, तो महमूद गजनवी ने धारण की थी। इसके अलावा है क्या तो बुक्त किशन या मूर्ति भंजक की उपाधि किसने धारण की, तो महमूद गजनवी ने ही धारण की थी। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि आगे काम दे। आगे क्या तो देखिएगा महमूद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण। इसका कारण क्या था, तो पहला था धन लूटना। इसके अलावा है इस्लाम धर्म का प्रचार मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा महमूद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण कब हुए हैं। देखिएगा डेट के साथ दिया है, इसका परिमाण भी क्या लिख रहे हैं। देखिएगा पहला पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र कब किया, तो 1000 आसपास 1000 ईस्वी में। हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। किसने, तो महमूद गजनवी ने हराया था। पीछे ध्यान से याद रखिएगा कब, तो 1000 ईस्वी में। लेकिन पूछेंगे पेशावर पर आक्रमण कब किया, तो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में राजनैतिक वैदेहिक पर कब्जा जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। अर्थात कहने का मतलब है 1000 में भी हराया था और 1001 ईस्वी में भी हराया था। किसे, तो जयपाल को। इसीलिए लज्जित आकर अर्थ विवश होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में है भटिंडा। लेकिन महमूद गजनवी ने भटिंडा पर आक्रमण 1005 में किया था। 1005 में किया था। वहाँ के राजा विजय राज था। कौन थे, विजय राज थे। आगे हैं मुल्तान। क्या, तो मुल्तान पर आक्रमण 1006 में किया था। 1006 में क्या था, दाऊद करमाथी थे। इसके अलावा है मुल्तान। क्या, तो मुल्तान पर आक्रमण 1007 से 1008 ईस्वी के आसपास किया था सुखपाल के विरुद्ध। क्या, तो वैदेहिक पेशवार 1008 से 1009 में की थी। हिंदू शाही राजा क्या, तो आनंदपाल थे। जयपाल के बाद कौन है, तो आनंदपाल आया था। क्या, तो नारायणपुर अलवर पर आक्रमण 1009 में किया था। 1009 में किया था। मुल्तान पर आक्रमण 1010 में किया था। 1010 में किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो थानेश्वर पर आक्रमण 1013 से 1014 के बीच किया था। राजा रामचंद्र स्वामिनी मंदिर कृष्ण को लूटा था। राजा राम स्वामी मंदिर कृष्ण को लूटा था। कब, तो 1013 से 1014 के बीच। कहाँ है, तो थानेश्वर में। आगे हैं नंदन। क्या, तो नंदन पर आक्रमण कब, तो 1014 में किया था। 1014 में त्रिलोचन पाल के विरुद्ध किया था। आगे हैं कश्मीर पर आक्रमण कब किया था। 1015 से 1016 के बीच। 1015 से 1016 के बीच संग्राम लोहार के विरुद्ध किया था। आगे क्या देखिएगा मथुरा और कन्नौज पर जो आक्रमण किया था 1018 से 1019 के मध्य किया था। प्रतिहार राजा जयपाल गंगा घाटी वाले क्षेत्र में किया था। आगे क्या, तो देखिएगा कलिंग राज। कौन थे, कलिंग राज 1019 में। चंदेल शासक विदाईधर बहुत मुश्किल हारा था। बहुत मुश्किल से हारा था। कौन, तो चंदेल शासक विदाईधर। आगे हैं दोबारा फिर कश्मीर पर आक्रमण किया था 1021 ईस्वी में। 1021 ईस्वी में
स्त्री शासिका, वहाँ के शासक कौन थे? स्त्री शासिका थे। आगे है ग्वालियर और कालिंजर। ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? 1022 में, 1022 में किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वहाँ के भी शासक चंदेल ही था, चंदेल थे। आगे है 16वां आक्रमण, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है। 1024, 1025, वहाँ के शासक भीम प्रथम जो सोलंकी वंश के गुजरात के चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य थे। लेकिन यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी के सबसे परिमाण अर्थात भयानक आक्रमण कौन या हुआ था? 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर था? तो गुजरात में। लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछता है तो कब हुआ था? 1025 में, 1025 में हुआ था। वहाँ के शासक भीम प्रथम या मूलराज प्रथम कहा जाता है। भीम प्रथम या मूलराज प्रथम जो सोलंकी वंश के शासक थे, गुजरात के चालुक्य। आगे है सिंध की जात, सिंध की जात 1027 में की थी, 1027 में की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1027 में जाट शासक के विरुद्ध, जाट शासक के विरुद्ध, और जाट शासक के विरुद्ध इसलिए किया था जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर महमूद गजनबी जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने उसके धन दौलत को लूट लिया था और उसे जाने दिया था। लेकिन महमूद गजनबी दोबारा जाट पर 1027 में आक्रमण की और जितने भी धन दौलत लूटे थे उसे वापस ले गया था। देखेंगे महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में होता है, 1030 में होता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे महमूद गजनबी के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सेना में तिलक नाम हिंदू सेनापति था। सेना में तिलक नाम हिंदू सेनापति था। सिक्के पर घुड़सवार तथा नंदी के चिन्ह थे। सिक्के पर घुड़सवार तथा नंदी के चिन्ह थे। सोना और चांदी थे। सिक्के पर संस्कृत और अरबी भाषा थे। सिक्के पर संस्कृत और अरबी भाषा थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे महमूद गजनबी के सिक्के पर कौन सी भाषा थी? संस्कृत और अरबी थी। महमूद गजनबी के सिक्के पर घुड़सवार और नंदी के चिन्ह थे, घुड़सवार और नंदी के चिन्ह थे। आगे हैं प्रमुख साहित्यकार। कौन है प्रमुख साहित्यकार? देखिएगा जिसमें से हैं अलबरूनी, तहकीक-ए-हिंद। तब पूछेंगे तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। किताब-उल-हिंद के भी लेखक कौन थे? अलबरूनी हैं, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद जो अरबी भाषा में लिखा गया है, गजनी के साथ आया था। कौन? तो अलबरूनी। आगे हैं फिरदौसी। शहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ईरान का महाकाव्य कश्मीर के पृथ्वी का स्वर्ग फिरदौसी ने कहा था, जो फारसी भाषा में उदित थे। आगे देखिएगा क्या है तो उत्वी दरबारी कवि थे। किसके? तो महमूद गजनबी के उत्वी ने तारीक़-ए-यामनी किताब उल यामनी लिखा था। तारीक़-ए-यामनी किताब उल यामनी ने लिखा था। आगे हैं बैहाइक। क्या तो बैहाइक तारीख़-ए-सुबुतगीन लिखा था। और फारूकी का कुछ पता नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महमूद गजनबी से अर्थात भारत पर तुर्क आक्रमण से जो प्रश्न बनते हैं हम वैसा भी आपको करवाते जा रहे हैं। हम इसी वीडियो में देख लेंगे 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में भी, जो महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था। आप इसे ध्यान से देखिएगा। लेकिन महमूद गजनबी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोल रहे हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे दोबारा नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, बोलते हैं दोबारा। महमूद गजनबी, क्या बोले? महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा था? 1698 ईस्वी में। 1698 से 1030 ईस्वी तक रहा था। 1030 ईस्वी तक रहा। 998 से 1030 ईस्वी तक रहा था। और इसके बीच महमूद गजनबी ने कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महमूद का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। 1001 ईस्वी में हुआ, जो जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे 1632 में अल्पतगीर नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ बनाई? तो गजनी बनाई थी। गजनी
बनाई थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात उसके उसके समय तक गजनी में पीरीगतन शासक ने शासन किया था। तो इसके शासनकाल में 1972 से 77 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। भारत पर आक्रमण किया गया था और अल्पतगीन के बाद सुबुतगीन आया। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था जो जयपाल था। कौन? तो जयपाल था। पे ध्यान से याद रखिएगा। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? तो सुबुतगीन था। सुबुतगीन था। अर्थात कहने का मतलब है सुबुतगीन ने अल्पतगीन की बेटी से विवाह की थी। अल्पतगीन की बेटी से सुबुतगीन ने विवाह की थी। 977 में इसने गजनी की गद्दी पर बैठा था। गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनबी सुबुतगीन का पुत्र, जिनका नाम महमूद गजनबी सुबुतगीन का पुत्र था, जिनका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ। 1 नवंबर 1971 में हुआ। सॉरी, गलती से बोला गया क्या? तो 1 नवंबर 971 में हुआ। 1 नवंबर 971 में हुआ। तो पूछेंगे महमूद गजनबी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 में। 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनबी खुरासन का शासक था। तब पूछेंगे अपने पिता के काल में महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? तो खुरासन के शासक था। कहाँ? तो खुरासन का शासक था। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे, देखिएगा, बगदाद का खलीफा उल आदिर बिल्हा ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसने यामनी उद दौला, यामनी उद मिल्ला की उपाधि दी। तब पूछेंगे महमूद गजनबी को यामनी उद दौला और यामनी मिल्ला की उपाधि किसने दी? तो अल आदिर बिल्हा ने दी थी। अल आदिर बिल्हा ने दी थी। महमूद गजनबी भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? तो 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? तो 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनबी को ही मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक कहा जाता था। इसका मूल उद्देश्य धन लुटना, धर्म प्रचार एवं क्षेत्र को बढ़ाना था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा, महमूद गजनबी ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट आए थे। लेकिन दूसरा महमूद गजनबी ने 1001 में किया। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। जयपाल की पराजय हुई थी। लेकिन जयपाल को 1000 में भी और 1001 में भी पराजय किए, जिसके कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली और उनके पुत्र आनंद पाल हुए। उनके पुत्र जयपाल के बेटे कौन? तो आनंद पाल हुए। उसके भी शासनकाल में महमूद गजनबी ने आक्रमण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं से पूछेंगे कि महमूद गजनबी जो था, महमूद गजनबी ने उसके शासनकाल में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनबी के दरबार में रहते। तो पूछेंगे महमूद गजनबी के दरबार में कौन कौन रहते? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी भी रहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन महमूद गजनबी 1027 में जाटों के भी विरुद्ध आक्रमण किए थे। जाटों के विरुद्ध भी आक्रमण किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बोल रहे हैं, आप उसे अपने कॉपी पर महत्वपूर्ण पॉइंट बनाकर उसे नोट कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी और एग्जाम में चले आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम हो। आइए देखते हैं आगे जो 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में होगा। आइए देखते हैं। एक गजनबी, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में भी लाए हैं, थ्योरी एवं 1 लाइन बाय क्वेश्चन भी। देखिएगा, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने हम इसे बता चुके हैं। सुबुतगीन अल्पतगीन का कौन था? अल्पतगीन का कौन था? गुलाम और दामाद था। सुबुतगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में बैठा है। सुबुतगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? महमूद गजनबी था। सुबुतगीन के शासनकाल में गजनबी कहाँ का शासक था? तो खुरासन का शासक था। कहाँ? तो खुरासन का शासक था। महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा? अपने भाई इस्माइल से। महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा? 997 से 98 के बीच बैठा। 98 सही है। 997 से 98 दिया रहता है। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था।
महमूद गजनबी ने बागदाद की खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की? तो सुल्तान की। तो याद रखिएगा, महमूद गजनबी जो ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण किया जिसके विरुद्ध हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही दिया रहता है। दोबारा, हिंदू राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पड़ता देखा, उधारभंडपुर या बाई हिंद है। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया? तो 17 बार किए। कितने? तो 17 बार किए। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में या 1000 दिया रहता है, आप ध्यान से याद रखिएगा, 1000 दिया रहता है। 1000 ईस्वी में किस हिंदू शाही को महमूद गजनबी ने पराजित की? तो शाही वंश के राजा जयपाल को। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आनंदपाल। कौन? तो आनंदपाल। क्या? तो बहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ? तो महमूद गजनबी और आनंदपाल की। तब पूछेंगे बहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ? तो महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच हुआ है। महमूद गजनबी ने मुल्तान को कब पराजित किया? कब विजित 1006 में। 1006 में किया था। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर अधिकार 1018 में किया था। 1018 में किया था। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? यामनी उद्दौला, यामनी उम्मिल्ला की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में की थी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मंदिर की सीढ़ियों में लगवाया था? मलक्का, मदीना और गजनी। मलक्का, मदीना और गजनी। अर्थात कहने का मतलब है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिरों को लूटा था तो वहाँ की मूर्तियों को कहाँ लगवाया? तो मक्का, मदीना और गजनी में लगवाया था, अर्थात वहाँ के सीढ़ियों में। महमूद गजनबी की मृत्यु 1000 कितना? महमूद गजनबी की मृत्यु कितना होता है? तो 1030 में होता है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। किताब उल यामनी की रचनाकार उतबी है। कौन है? तो उतबी है। शहनामा की रचना के लेखक फिरदौसी हैं। कौन? तो फिरदौसी हैं। आगे देखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। कौन? तो अलबरूनी, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। अलबरूनी के शासनकाल के इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद है। अबू रेहान मोहम्मद है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महमूद गजनबी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो गजनी में। महमूद गजनबी कहाँ भी विद्यालय स्थापना की? तो महमूद गजनी में। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनबी ने लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल किया था? लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है कौन अपने को क्या? तो बुत किशन या मूर्ति भंजक कहता है? तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध, जो 1027 में हुआ था। 1027 में हुआ था। तब पूछेंगे महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्क से बार बार पराजित होने के कारण क्या? तो आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के के निर्गत किया था? महमूद गजनबी ने। भारत पर तुर्क आक्रमण से जितने भी प्रश्न बने हैं हम ये सभी थ्योरी और 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि तुर्क आक्रमण से जितने भी प्रश्न बने हैं आपको छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,
जय भारत।